हेलो एवरीवन, मैं हूँ भारती। वेलकम टू माय चैनल। सो आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छी अच्छी स्टोरीज जो है वो सुन रहे होंगे और मुझे ही बता रहे होंगे। तो आज इस वीडियो में आप लोगों के साथ पॉकेट एफएम की एक नावल का जो रिव्यू है वो शेयर करने वाली हूँ। बात की जाए इस नावल की, तो ये जो नावल है ना, ये थोड़ी सी डिफरेंट है। अब इसमें क्या चीज़ें हैं वो आप लोगों को आगे पता चल जाएंगी। पहले मैं आप लोगों को इसके जो डिटेल्स है ना वो प्रोवाइड कर देती हूँ। बाकी इसके जो लिंक्स वगैरह होंगे वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। वहाँ से जाके जो है आप लोग इस स्टोरी को रीड कर सकते हैं। ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि भाई ये एक रोमांटिक स्टोरी है, लेकिन इसमें बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं। तो वो क्या चीज़ें हैं वो मैं पहले बता देती हूँ। पहले जो स्टोरी का नाम है वो है द किंग ऑफ डार्कनेस, और इसकी जो रेटिंग है वो 4.5, और जो इसकी ऑथर है वो है राजनंदिनी। और मैंने इनकी पहले भी कई सारी स्टोरीज में भी सुनी है और काफ़ी अलग होती हैं। तो इसके जो चैप्टर्स हैं वो है 36, और मैंने भी इसके कुछ आसपास 34+ या 33 के आसपास मैंने इसके रीड किए चैप्टर्स। ठीक है। तो अब पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि भाई इसमें जो इंट्रोडक्शन है उसमें क्या दिया गया है। तो ये कहानी है अभय प्रताप सिंह और मान्यता की। ठीक है। जहाँ अभय जो है वो पूरी दुनिया पर राज करते हैं, उनके रुतबे से सब जो है वो डरते हैं। ये इन्होंने जो है वो अंडरवर्ल्ड से भी इनके कनेक्शंस हैं। ठीक है। तो दूसरी तरफ जो है मान्यता, वो एक अनाथ आश्रम में पली बड़ी लड़की हैं। ठीक है। और काफ़ी होनहार है, यानी काफ़ी इंटेलिजेंट है। और जो हमारे हीरो हैं यानी कि अभय, वो उनको पहली नज़र में देखते ही उनसे प्यार हो गया था, लेकिन ऐसा नहीं है यार, मुझे तो नहीं लगा। ठीक है। फिर वो क्या, उनकी ज़िद बन गई। अब क्या होगा जब अभय को मान्यता को पता चलेगा अभय के बारे में। ठीक है। तो कुछ इस तरीके का इसका इंट्रोडक्शन है। देखो, पहली बार जब उन्होंने उनको देखा था ना, तो जिद हम उसी टाइम ये नहीं कह सकते थे कि हाँ बिल्कुल प्यार ऐसा टाइप्स, बिल्कुल वो, हाँ ये कह सकते हैं कि एक अलग सा एहसास ज़रूर था। फिर उसके बाद सेकेंड टाइम वो उनको जब मिली, फिर तो भाई हो गई सारी चीज़ें क्लियर, है ना। नहीं, बोल तो उन्होंने खैर तब भी दिया था यार, है ना। स्टार्टिंग में उन्होंने बोल दिया था वो पहली बारी में कि अब से ये जो है वो अभय प्रताप सिंह की है। ठीक है। तो कोई बात नहीं, होता है। अच्छा, इसमें और कैरेक्टर्स भी हैं। मतलब पहले मैं आप लोगों को इसकी जो फैमिली के बारे में ना वो बता देती हूँ। देखो बेसिकली ना क्या है स्टोरी में, राजस्थान के हुकुम साहब, ठीक है, राजस्थान की स्टोरी है। 5 रॉयल फैमिलीज़ हैं वहाँ पर, और आगे चल के चीज़ें जो हैं वो क्लियर होती हैं कि कौन सी फैमिली है। हमारी मान्यता जो है वो, उनकी भी फैमिलीज़ उनमें से थी। ठीक है। आगे चल के उनको अपनी लाइफ का एक बहुत बड़ा राज पता चलता है कि उनकी फैमिली की जो है वो उनको जो है वो एक साजिश के तहत मरवा दिया गया था, और उनका जो वजूद है एक तरीके से पूरा मिटाने की कोशिश की गई थी। लेकिन आगे चल के पता चलता है कि मान्यता जो है वो ज़िंदा है। ठीक है। मतलब मान्यता को ये भी बोला जाता है कि प्लीज़ आप अपनी आइडेंटिटी जो है वो वहाँ पर किसी को भी मत बताइएगा, क्योंकि वो राजकुमारी टाइप्स हो जाता है ना। तो ये भी एक राजकुमारी है, और अपने बारे में ये बता देंगी तो इनकी जो दुश्मन है वो इनको मारने के लिए कुछ भी करेंगे। ठीक है। सिंपल सी स्टोरी है। अच्छा, अब उन 5 परिवारों में से एक परिवार जो है वो अभय का भी था। अब अभय की फैमिली की बात की जाए तो इनकी फैमिली में इनके 2 भाई, 1 बहन, और इनके पापा भी हैं, लेकिन वो पता नहीं कहाँ है, मुझे नहीं पता, उनका कोई जिक्र नहीं हुआ। हालांकि जब उनके डैड की बात आती है तो वो गुस्सा हो जाते हैं, तो ऐसा क्यों है ये मुझे नहीं पता। और बाकी और कोई नहीं है इनकी फैमिली में। एक इनका दोस्त है जो कि काफ़ी ख़ास है, जिसका नाम है विराज, और वो भी एक राजकुमार है, लेकिन उन्होंने अपनी गद्दी जो है वो छोड़ कर आ गए। मतलब ये कह सकते हैं कि उन्होंने अपनी फैमिली को छोड़ दिया। अब इसका क्या रीज़न था ये तो आप लोग खुद रीड करेंगे, आप लोगों को पता चलेगा। लेकिन अब ये वापस अपनी फैमिली में जा रहे हैं जस्ट बिकॉज इनको जो है वो शादी करनी है। कितनी बड़ी बात है, शादी क्या करनी है यार। मतलब कुछ ऐसा सीन था कि विराज की जो शादी है वो अभय की बहन के साथ फिक्स की गई थी बचपन में, लेकिन अभय के जो फादर हैं उन्होंने ये बोला था कि जो भी गद्दी पर बैठेगा मेरी बेटी जिया की शादी उससे होगी। तो अब विराज बचपन से ही जिया को पसंद करता है, और हालांकि जिया के साथ थोड़ा अलग सीन है, वो बहुत मासूम है, बचकानी हरकतें करती हैं, मासूमियत है उनके अंदर बहुत ज़्यादा। कई बार तो वो अपने घर से, देखो मतलब उनको ना यार एक सिंपल लाइफ जीनी है, वो थक चुकी हैं अंदर रह रह के, और वो हमेशा बॉडीगार्ड्स के साथ जाना। अभय जो है उनको कहीं पर भी पार्टीज़ के लिए अलाउड नहीं करते हैं, मतलब उन्होंने दुनियादारी नहीं देखी है बेसिकली। ठीक है। तो इस तरीके का सीन है। लेकिन विराज जो है वो चाहते हैं भाई जिया से ही शादी, और अभय भी कह रहे हैं कि मैं अपनी बहन की शादी ना सिर्फ और सिर्फ तुझसे ही करवाऊँगा, मतलब और किसी से नहीं। मतलब उनका एक सौतेला भाई भी है, कुछ ऐसा इनका सीन है, एक प्रॉपर, मतलब वो होता नहीं है फैमिली ड्रामा टाइप्स, वो सारी चीज़ें यहाँ पर मिलेगी आप लोगों को। और अभय और हमारी हीरोइन के साथ क्या है, मान्यता के साथ,
कि बहुत सारी चीज़ें ना उनको आगे चल के देखने को मिलती है। पहले तो मुलाकात होती है, फिर उनके साथ उनके घर में रहना। देखो हालांकि वो सिचुएशन अलग थी कि वो ऐसा नहीं था कि हमारे हीरो को लेके आए ज़बरदस्ती या ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन गड़बड़ क्या हो जाती है ना कि वो हमारे हीरो को ना गलत समझ लेती हैं। फिर क्या होता है, फिर तो हीरो का गुस्सा पार और वो ज़बरदस्ती उनको लेके जाते हैं और अपने घर में बंद कर देते हैं। हाँ, भाग जाती हैं लेकिन वो वहाँ से। उफ, इतनी लंबी कहानी, लेकिन इसमें इतने ट्विस्ट है ना, मैं कह रही हूँ इतनी मिस्ट्री है, इतने राज है, जो कि इतना सस्पेंस है जो पता नहीं कब जाके खुलेगा। हाँ, मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने नहीं लिखी स्टोरी। बहुत कुछ है अभी स्टोरी में, मुझे भी नहीं पता आगे चल के क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। लेकिन मैं एक ही चीज़ चाहती हूँ और वो ये है कि अभय जो है ना, मतलब उनकी लाइफ में ना एक चीज़ों की कुछ कमी है, बहुत कमी है चीज़ों की, और मैं चाहती हूँ कि मान्यता जो है वो उन कमियों को पूरा करे। मतलब वो एक अलग रूड टाइप के इंसान है ना, रूड, गुस्सैल, कोई उनके सामने बोल नहीं सकता, एक ऐसी पर्सनालिटी, स्ट्रिक्ट पर्सनालिटी है उनकी। तो वो चेंज होनी चाहिए थोड़ी सी। इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट होके कहाँ जाओगे तुम, रोबोट की तरह बस पूरे दिन काम करते रहते हो, फिर अपने घर आते हो, खा पी के सो जाते हो, और उसमें भी तुम्हारा टाइम फिक्स है, इतने बजे तुम्हें नाश्ता करना है, इतने बजे तुम्हें खाना है, इतने बजे तुम्हें सोना है। मतलब यार ऐसे कैसे कर सकते हो ना तुम, इतना ज़्यादा कौन मानता है इन सब चीज़ों को। बिल्कुल अगर तुम 5 मिनट भी लेट हुए तो तुम्हें नाश्ता नहीं मिलेगा। OMG, ये बहुत खतरनाक सीन होते हैं ना। तो अब मान्यता जो है देखो वो वापस आती हैं, वो यहाँ नहीं रहती थी, वो दूसरे शहर की थी। तो जब उन्हें अपनी आइडेंटिटी के बारे में पता चलता है तो वो अपनी फैमिली का बदला लेने के लिए आती हैं। अब उन्हें जानना है अब एक लड़की कैसे पता करे ना, इतनी राज घराने के जो राज होते हैं ना वो इतनी आसानी से नहीं पता चलते किसी को भी। तो वही वाला सीन है यहाँ पे भी। तो वो कोशिश करती है जानने की, लेकिन उन्हें नहीं पता चलता। लेकिन क्या होता है कि कुछ ऐसा होता है जिसके बाद जो है वो विराज बोलते हैं कि विराज या विराट, सॉरी एक मिनट, विराज, वो बोलते हैं कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा जानने में कि तुम्हारी फैमिली के साथ जो है वो क्या हुआ था और किसने किया था, बदला लेने में तुम्हारी मदद करूँगा, लेकिन बदले में तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अभय के साथ रहना है और भागना नहीं है घर से। तो वो मान जाती हैं, लेकिन वो इतनी आसानी से भरोसा भी नहीं करती क्योंकि उन्हें लगता है कि भाई ये दोनों तो दोस्त हैं, तो मैं कैसे भरोसा कर लूँ। तो उनकी भी बात ठीक है यार, जायज़ है। तो वो भी कुछ करेंगी, अभी आगे चल के बहुत सारी चीज़ें होने वाली है। लेकिन क्या है ना, वो बहुत मासूम थी और अब उनकी मासूमियत जो है वो थोड़ी खोती सी जा रही है, क्योंकि अब हमारे जो हीरो हैं यानी अब है वो उनको छोड़ने को देखो बिल्कुल भी तैयार नहीं है, ज़िद्द तो है ही है। उन्हें उनको जो है वो उनसे शादी करनी है। अब देखो वो किस तरीके से शादी होती है, तो ज़बरदस्ती से या किस तरीके से, और किस तरीके से मान्यता जो है वो अभय को समझती हैं, क्योंकि उन्हें समझना बहुत टफ है और उनके भी कई सारे राज हैं जो कि छुपे हुए हैं। अब वो राज जब बाहर आएंगे तब पता चलेगा कि क्या चीज़ें जो है वो होने वाली है। लेकिन इसमें ना यार मैं भी गेस नहीं कर पा रही कि क्या हुआ था किसके साथ, मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मैं गेस नहीं कर सकती, क्योंकि बहुत हार्ड है, मैं कैसे गेस करूँ, थोड़ा कंफ्यूजिंग है ना। इसकी फैमिली, इतनी सारी फैमिलीज़, इतने सारे लोग, फिर मैं गेस नहीं कर सकती। लेकिन स्टोरी बहुत अच्छी है, मतलब सस्पेंस, मिस्ट्री और एक्शन भी है, वो बॉडीगार्ड, रॉयल लाइफस्टाइल, वो सब कुछ है यहाँ पर, ठीक है। तो ऐसा मतलब एंटरटेनमेंट की भी कोई कमी नहीं है, बीच बीच में आप लोग को फ़नी सीन्स भी मिल जाते हैं और मतलब क्यूट स्वीट नॉक जोक भी देखने को मिलती है, फैमिली ड्रामा भी है, बहुत कुछ है स्टोरी में यार। मतलब मैं कितने ही टैग्स दूँ ना इसको, एक बार जाके तो आप लोग डेफिनेटली इसको रीड करना, मैं कह रही हूँ आप लोग बिल्कुल बोर नहीं होगे और आप लोग को मज़ा भी आएगा स्टोरी को रीड करने में, ठीक है। तो इसका जो लिंक्स वगैरह होंगे वो तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। बाकी काफ़ी हद तक मैंने आप लोगों को सारी चीज़ें जो है वो बता ही दी हैं कि क्या चीज़ें हैं। और बेस्ट चीज़ ये है कि किस तरीके से हीरो जो है यानी अब है वो थोड़ा खुद में चेंज लाते हैं और मान्यता उनको किस तरीके से समझती है। मैं नहीं चाहती दोनों अलग हों, ठीक है, मुझे चाहिए एक हैप्पी एंडिंग। वो राइटर पर डिपेंड करती है कि क्या चीज़ें होने वाली हैं। मुझे वो लीप वाला सीन भी नहीं देखना, ये तो खैर मेरी पर्सनल चॉइस है, इस चीज़ के लिए तो कुछ नहीं हो सकता। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो और मेरा रिव्यू जो है स्टोरी को लेके वो पसंद आया होगा। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप लोग चाहते हैं किसी फेवरेट स्टोरी, नॉवल, बुक या फिर ऐप का मैं रिव्यू शेयर करूँ तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। जितनी जल्दी हो सकेगा मैं वीडियो लेकर हाजिर हो जाऊँगी। बाकी जब तक नेक्स्ट वीडियो आती है तब तक के लिए बाय और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।